हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ठाकुर जी की लीला की एक और कथा। एक बार ठाकुर जी के भक्तों में इस बात की होड़ लग जाती है कि कौन ठाकुर जी का सबसे बड़ा और परम भक्त है। इसी बीच में नारद मुनि भी वहां आ जाते हैं। तब सभी भक्तजन नारद मुनि से भी यही प्रश्न पूछते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, निश्चित ही मैं ही प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं तो हमेशा हर समय प्रभु का ही नाम जपता रहता हूँ। परंतु यह बात सुन सभी भक्तजन अपना विरोध जताते हैं और नारद मुनि सभी भक्तजनों और देवता गणों से कहते हैं, अच्छा ठीक है, क्यों न ठाकुर जी से ही जाकर पूछ लिया जाए कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद मुनि सबको लेकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं और भगवान से जाकर यही प्रश्न पूछ लेते हैं। यह प्रश्न सुनते ही भगवान समझ जाते हैं कि इन भक्तजनों में अहंकार का बीज आ चुका है। तभी भगवान एक लीला रचते हैं और नारद मुनि को कहते हैं, हे देव ऋषि, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और देवी लक्ष्मी का कहना है कि अगर किसी परम भक्त की पैरों की रज मेरे माथे पर लग जाए तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊंगा। आप में से जो भी मुझे अपने पैरों की रज देगा वही मेरा परम भक्त होगा। दोस्तों, पैरों की धूल को ही पैरों की रज कहा जाता है। यह सुनते ही नारद मुनि आगे बढ़े, लेकिन अचानक ही ये सोचने लगे, मैं भगवान के नाम का टीका अपने माथे पे लगाता हूँ और सदा उन्हीं की भक्ति करता हूँ। अगर मेरे पैरों की धूल प्रभु के माथे को लग गई तो इस महापाप का प्रायश्चित तो कभी नहीं हो पाएगा। यह सोचते हुए नारद मुनि रुक गए और उनसे क्षमा मांगते हुए पैरों की धूल देने से मना कर दिया। अन्य भक्तजनों के मन में भी यही विचार आया और उन सभी ने भी अपने पैरों की रज देने से मना कर दिया। तब भगवान ने नारद मुनि से कहा, हे देव ऋषि, आप सभी लोकों में जाइए और मेरे किसी भक्त की पैरों की रज ले आइए। नारद मुनि तीनों लोकों में घूमे, लेकिन कोई भी भक्त अपने पैरों की धूल देने को तैयार नहीं हुआ। तभी नारद मुनि को एक गोपी ठाकुर जी की पूजा करती दिखी और उसके पास जाकर उसे सारी बात बताई और उसके पैरों की धूल मांगी। तो यह सुन वह गोपी तुरंत ही अपने पैरों की धूल देने को तैयार हो गई। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नारद मुनि यह जानकर हैरान होते हुए बोले, हे देवी, आपकी पैरों की धूल अगर भगवान के माथे पर लगी तो आप महापाप की भागीदार होंगी। यह सुनकर गोपी बोली, हे देवऋषि, मैं तो स्वयं को इतनी भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मेरे प्रभु जिनसे हर कोई कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, उन ठाकुर जी ने मुझसे तो बस मेरे पैरों की धूल ही मांगी है। अगर वह मुझसे मेरा जीवन भी मांगते तो भी मैं उसको खुशी खुशी दे देती। अगर इसके लिए मुझे किसी महापाप का भागीदार भी बनना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। नारद मुनि गोपी के पैरों की धूल लेकर ठाकुर जी के पास जा पहुँचे और गोपी के पैरों की धूल लगते ही ठाकुर जी ठीक हो गए। अब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, क्या यह गोपी ही आपकी सबसे बड़ी परम भक्त है? यह सुनकर भगवान बोले, हे देव ऋषि, मेरे लिए मेरे सभी भक्तजन एक समान है और मेरा सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या लालच के दूसरों की सेवा और सहायता करे। यह कहते हुए भगवान ने अपनी लीला खत्म कर दी। भगवान की बातें सुनकर वहां सभी भक्तजनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से अपने अहंकारी व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी लीला से अपने भक्तों का अहंकार खत्म कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।